हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है 17 अगस्त से, और आज उसका चौथा दिन था। और जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका एनालिसिस किए थे सुबह में, और बोले थे कि सारा तीनों शिफ्ट का एक साथ एनालिसिस रात को 9 बजे के करीब देंगे आपको। तो वही दोस्तों, चलिए देखते हैं कि तीनों शिफ्ट में क्या 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 प्रश्न आया है और कैसा प्रश्न आया है, इजी रहा या टफ रहा। वैसे तो आज का जो जो क्वेश्चन आया हुआ है सब, उसमें टफ तो कुछ था नहीं, सब इजी ही था। कुछ कुछ प्रश्न देखा गया कि बायोलॉजी में जैसे ये मतलब फिगर दे दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो सब थोड़ा स्टूडेंट को परेशान किया है। लेकिन देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आया है जीके जीएस में। तो चलिए दोस्तों, बिना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रश्न आ रहा है। वैसे एक और नोटिस है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, साथ में लिख दीजिएगा वाई टी यानी आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, ये लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या क्या प्रश्न आया है। तो देखिए दोस्तों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्रश्न आया था, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया था। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से, और क्या होता है इसका फॉर्मूला, सी बाई वी। सी होता है प्रकाश की चाल, और भी होती है माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। और म्यू होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हमें दे दिया गया था म्यू का मान, और प्रकाश की चाल का मान तो जानते होंगे कि 3 × 10⁸ होता है। और यहाँ से हम भी निकाल देंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸/1.5। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 × 10⁸, ठीक है। और ये होता है, वैसे भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये जो 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसका होता है, ग्लास का होता है। क्या होता है, ग्लास का, कांच का होता है, ठीक है। ये तो आपको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा। तो पूछा गया था माध्यम प्रकाश की चाल, तो माध्यम प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, 2 × 10⁸, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं, समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था। चौरा चौरी कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। चलिए, 1 कूलम का मान क्या होता है, तो 1 कूलम का मान होता है 6 × 6.24 × 10⁻18। ये जो 18 है वो पावर में होगा, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में आता है, तो अनुच्छेद 12 से 35 क्या है, मौलिक अधिकार है। और इससे ये भी प्रश्न बना है कि मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और ये भाग 3 में आता है, ठीक है। वैसे आज डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है, डीपीएसपी के बारे में कि ये किस भाग में आता है, तो ये भाग 4 में आता है। डीपीएसपी मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न बना है, देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न बना है कि पीएच वैल्यू दिया गया था, ठीक है। जैसे पीएच वैल्यू दिया गया था 4 दिया गया था पीएच वैल्यू। जैसे मान लेते हैं कि 2, 7, 9, ये तो सीक्वेंस में लिख दिया, ऐसे नहीं था जैसे कि 9 था, 11 था, 2 था, 7 था, ऐसे दिया था पीएच वैल्यू। और से बोला था कि एसिड टू बेस, मतलब पहले एसिड वाला को लिखेंगे फिर धीरे धीरे बेस होगा, वैसे अरेंज करना है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रश्न कल भी आया था, वो प्रश्न पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो H+ आयन का त्याग करेगा वो एसिड होता है, और जो OH- का त्याग करेगा वो बेस होता है। तो इसी तरह इसको अरेंज करना है। तो पहले एसिड को लिखना है, तो एसिड कौन होता है, जिसका पीएच मान सबसे कम होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो पहले 2, फिर कौन सा है, फिर 7, फिर कौन है, फिर 9, फिर 11, तो ऐसे होगा, ठीक है। वैसे ये एग्जैक्ट नहीं है कि यही वैल्यू था, कुछ और होगा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा करना था, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। अब देखिए, जो अपडेट नहीं रहेगा वो क्या लगा देगा, JNK लगा देगा, जम्मू कश्मीर लगा देगा। लेकिन जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब तो 2 भाग में बट गया है, तो लद्दाख हो गया, ठीक है, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया था 20, और हमसे फोकस दूरी पूछा। तो जानते होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है 2f के बराबर होता है। यहाँ पे r दे दिया गया था 20, और 2f मतलब f पूछ रहा था, यहाँ से f क्या हो जाएगा, 20/2 मतलब 10,
ठीक है। अब सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, जैसा होगा वैसा कर देंगे। तो सेंटीमीटर था तो फोकस का दूरी, फोकस का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखिए, वायु में S2 को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब ऐसा बोला गया, इससे सीधा समझिए कि वायु का जो प्रदूषण होता है उसको पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लाइकेन का उपयोग किया जाता है। जानती हूँ कि लाइकेन किससे किससे बनता है, कवक और शैवाल के, कवक प्लस शैवाल से बनता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। और इसी तरह अगर शैवाल के अध्ययन को पूछ ले, शैवाल का अध्ययन को पूछे तो क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, समझ गए। तो यहाँ आज हमसे कवक का अध्ययन पूछा गया था जिसका होता है माइकोलॉजी। हो सकता है कि अगले शिफ्ट में शैवाल का पूछ ले या फिर नहीं भी पूछे, ऐसा कोई बात नहीं कि पूछेगा ही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पूछ ही ले, तो शैवाल का क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी। याद कर लीजिएगा। वैसे ओ मतलब ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते क्रम में। तो ऐसा प्रश्न कल भी आया था, पता नहीं कि आज का शिफ्ट में आया है या नहीं, लेकिन स्टूडेंट लोग बोल रहे थे तो उसको भी ले लिया, क्योंकि ऐसा प्रश्न कल भी करवाए थे। तो इसमें इसको करने के लिए सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हमें। ऑक्सीजन का होता है 8, लिथियम का 3, फ्लोरीन का 9 और कार्बन का 6। उसके बाद इसे मतलब पहला सेल में ऑक्सीजन का कितना होगा, 2 और 6, ये लिथियम का 2, 1, फ्लोरीन का 2, 7 और कार्बन का 2, 4। अब हमसे पूछा गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में ये सब है। और बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा वाला, तो 1, फिर 4, फिर 6, फिर 7, यानी 1 किसका है, तो 1 हो जाएगा किसका, लिथियम का। उसके बाद 4 किसका है, 4 हो जाएगा कार्बन का। 6 किसका है, 6 हो जाएगा ऑक्सीजन का। और 7 किसका है, तो फ्लोरीन का। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ऐसे करके सीक्वेंस में सजाना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है। अब अनुच्छेद 75 मतलब अनुच्छेद 75 के बारे में पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। तो ये जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्री का जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे करेगा। 75वां अनुच्छेद में यही लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन अन्य मंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। अब देखते हैं कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल राजस्थान बोले मतलब तमिलनाडु का है, ठीक है। अंडर 19 एशिया कप का उप विजेता, अब देखिए ध्यान रखिए कि उप विजेता पूछा, विजेता नहीं पूछा, उप विजेता पूछा। तो उप विजेता कौन था, ये श्रीलंका था। और विजेता पूछता तो भारत, अपना देश, ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में विजेता पूछ ले तो विजेता हो जाएगा अपना देश। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र तो CaClO2, ठीक है, हॉल टॉयस, ठीक है। DPSP, यही देखिए इससे आज ही दोनों प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस भाग में आता है, तो वो आता है 3 में। और यही दूसरा शिफ्ट में पूछा गया था कि DPSP संविधान के किस भाग में आता है, तो चौथा भाग में, ठीक है, समझ गए। और इसका जो अनुच्छेद होता है 26 से 51 और मौलिक अधिकार में 12 से 35, ठीक है। देखिए पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है, तो पेरियार नदी केरल में स्थित है। इसका उद्गम जो है शिवगिरी से होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्या प्रश्न था वो तो पता नहीं, बट बोला गया कि पीरियोडिक टेबल से प्रश्न आ रहे हैं। हो सकता है कि ट्रेंड से आए, तो हमने आपको ट्रेंड्स का भी वीडियो दिया है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत बंधुता पर क्या प्रभाव होता है, सारा चीज़ हम आपको एक ही वीडियो में 15 मिनट का शायद वीडियो था, उसी में सारा चीज़ समझा दिए थे। आप एक बार उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल से जितना भी ट्रेंड्स का क्वेश्चन होगा वो एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जनजाति किस राज्य में सबसे अधिक है, तो देखिए अनुसूचित जनजाति पूछा है मतलब ST पूछा है, ठीक है। अनुसूचित ST पूछा तो ST कहाँ है, पंजाब। अगर SC पूछता मतलब अनुसूचित जाति पूछता तो क्या हो जाता, MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ अनुसूचित जनजाति पूछा मतलब ST पूछा है, पंजाब होगा। भारत में तांबा की खान कहाँ है, तो राजस्थान में है, खेतरी, क्या है, खेतरी,
राजस्थान में खेतरी नाम का जगह है वहीं है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो दुनिया का सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन। तो एंजल जलप्रपात है, ठीक है। एंजल जलप्रपात है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। सरहुल त्यौहार किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? अब सरहुल त्यौहार किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो झारखंड की, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लेन करने से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि तीनों शिफ्ट का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा प्रश्न है, तो हम लोग सिर्फ इसे देखते हुए करते जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में इसमें से कोई प्रश्न रिपीट हो जाए तो आप लोग उसे कर सकेंगे, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए ध्यान से। आप लोगों को सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, आपको ऐसे ही माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इस ऐसा प्रश्न है, ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर ये होगा, ठीक है। इजराइल में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? अब इजराइल में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो यहूदियों की है, ठीक है। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, अब दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछ रहा है। पहला तो है हम जानते हैं कि एशिया है, लेकिन हमसे पूछा गया है दूसरा। तो देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, पहला सब याद करके रखता है, लेकिन दूसरा सबको याद नहीं रहता है, बहुतों को याद रहता है, लेकिन बहुत को याद नहीं भी रहता, इसलिए दूसरा पूछ लिया गया। तो दूसरा हो जाएगा अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1084 किस राज्य का लिंगानुपात है? देखिए अब 1084 पूछ लिया, यह नहीं पूछा कि केरला का लिंगानुपात कितना है, उल्टा प्रश्न बना दिया कि 1084 किस राज्य का लिंगानुपात है, तो केरला का है, ठीक है। किस नदी की उत्पत्ति अरावली से होती है और कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है? लुप्त नहीं, विलुप्त, वही लुप्त एक ही चीज़ है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो लूनी नदी जो है अरावली से निकलती है और कच्छ की रण में मतलब गुजरात में आके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। तो ये टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा कि भारत का संविधान में कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है। इस टॉपिक को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड एक मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसे मैं बना दूंगा और देख लीजिएगा कि कौन सा भारत के संविधान में कौन सा चीज़ किस देश से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये तो इजी प्रश्न था। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। चिनूक हवा किस देश में बहती है या चलती है? तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। यह गर्म हवा है, ठीक है। चलिए, चकमा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चकमा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खेलो नर्सिंग योजना किस राज्य की योजना है? तो हरियाणा की योजना है, ठीक है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल, अब जो रजिया सुल्तान का, वैसे तो कार्यकाल नहीं पूछा था, रजिया सुल्तान गद्दी पे कब बैठी थी ऐसा प्रश्न था, लेकिन मैंने इसे पहले ही टाइप कर दिया था क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में ही ऐसा प्रश्न आया था कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल पूछा गया था, तो उसे टाइप कर दिया था मैंने फर्स्ट शिफ्ट में ही। लेकिन ऐसा प्रश्न था कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी, तो 1236 हो जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, कार्यकाल था 36 से लेकर 40 तक एडी में, तो बैठी थी 36 में, ठीक है। यमुना की सहायक, ये क्या है, सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए कौन नहीं है, हमसे पूछा गया था नहीं है। अब ऑप्शन क्या था वो मुझे पता नहीं, लेकिन चंबल, बेतवा, केन और सेंगर जो है ये यमुना की सहायक नदी है। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ये यमुना की सहायक नदी, यमुना सहायक नदी ये है, नदी है, ठीक है। ये सहायक नदी है, 4 जो है सहायक, इसको छोड़कर जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील, ये शायद ऐसे प्रश्न नहीं था, ऐसे था कि ये प्रश्न ऐसे था कि भारत का सबसे खारे पानी का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील है, वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ऐसे प्रश्न था, मुझे प्रश्न पता नहीं कि कैसे था एग्जैक्ट, बट शायद ऐसी तरह था कि उड़ीसा में स्थित है, लेकिन प्रश्न ऐसे था, या मैं दोनों प्रश्न बोल देता हूँ। ये तो लिख दिया हूँ कि चिल्का झील किस राज्य में है, और प्रश्न ऐसे था कि भारत का सबसे खारे पानी का झील कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिए गंगा नदी के पानी में कौन सा केमिकल पाई गई थी? तो आर्सेनिक पाई गई थी पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। नीरज चोपड़ा 2022 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? अब देखिए नीरज चोपड़ा 2020 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक में जीता था। और देखिए यहाँ पे 2020 लिखा है, यहाँ लिख दिए हैं 2021। क्यों? क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक था 2020 में होने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं था, वो 2021 में हुआ था। तो हमसे पूछा गया था 2020 का है, तो 2020 का में तो जीता नहीं था, वो 2021 में जीता था, ठीक है। चलिए, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, समझ गए। कौन सा रोग
विष्णु, विषाणु होगा। विष्णु से संबंधित कैसा हो सकता है? विषाणु, कौन सा रोग विषाणु से संबंधित? अब इसमें तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शन था। वैसे आंसर है HIV। HIV जो है उस ऑप्शन में था, HIV था, ऐसा बात नहीं कि मैं अपने मन से डाल दिया हूँ। ऑप्शन में HIV भी था, लेकिन उसके साथ 3 और भी कोई ऑप्शन था, वो ऑप्शन मुझे पता नहीं, लेकिन HIV आंसर हो। 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों। ठीक है। भारत का संविधान में कितने देशों से अच्छा, भारत का संविधान में कितने देशों से लिया गया है? जो भारत का संविधान मतलब ये प्रश्न ऐसा है कि भारत संविधान जैसे मौलिक अधिकार लिया गया है, DPSP लिया गया, सॉरी मौलिक कर्तव्य लिया गया, ये सब लिया गया है, तो कितने देशों से कुल लिया गया है? तो 10 देशों से लिया गया है। ठीक है। सबसे छोटी आंत किस जीव की होती है? अब देखिए इसका आंसर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं पता। अब ऑप्शन में क्या था, हम ऐसे बता देते हैं कि छोटी आंत किसका होता है। देखिए आंत की लंबाई ज़्यादा किस में दी जाती है? जो शाकाहारी होता है, क्योंकि शाकाहारी में जब वो घास भूसा खाता है, जैसे गाय या खरगोश मान लीजिए, वो सब जब खाता है खाना, तो घास खाता है, और घास खाने से उसके शरीर में सेलुलोज जाता है, सेलुलोज को पचने में काफ़ी समय लगता है, तो इसीलिए शाकाहारी जीव का जो छोटी आंत होती है काफ़ी लंबा दी जाती है, क्योंकि उसमें सेलुलोज धीरे 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 पचते रहे। और जो मांसाहारी होगा, जैसे शेर उर होता है, वो मांसाहारी होता है, उसका जो छोटी आंत होती है छोटी होती है। ठीक है। इसे सबसे छोटी आंत किस जीव में? सबसे छोटी, 2 बार छोटी आएगा यहाँ। सबसे छोटी आंत किस जीव में होती है? तो मांसाहारी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई जो होती है छोटी होती है, और शाकाहारी में जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो बड़ी होती है। मांसाहारी में कहीं हो सकता है कि शेर ऑप्शन में हो, बाघ ऑप्शन में हो। ठीक है, और उसके साथ में 3 दे दिया गया होगा कि खरगोश, गाय, ये सब दिया होगा, मतलब शाकाहारी वाला, तो वो सब ऑप्शन में नहीं होगा। हमसे छोटी आंत की लंबाई छोटी होना चाहिए, तो छोटी आंत की लंबाई छोटी किस में होगा? मांसाहारी में होगा। ठीक है। चलिए, केंद्रमुखी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केंद्रमुखी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। किडनी से कौन सा रस निकलता है? तो अमोनिया और यूरिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंशिक प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? अब प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है आंशिक रूप से? तो पेप्सिन करता है। ठीक है। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है ईस्टर टोकरी। सरकार ने रोजगार के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो रोजगार सेतु। ठीक है। लेंस और दर्पण से संबंधित प्रश्न आ रहे। अब ये देखिए कि लेंस और दर्पण से प्रश्न क्या था वो तो पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। इसके बारे में मैंने मतलब कल भी बताया है, और इससे पहले 17-18 को जो एनालिसिस करवाया था उसमें भी बताया था कि इससे प्रश्न आ रहे हैं, और उससे सॉल्व भी करवाया था एक एग्जाम्पल लेके खुद से। ठीक है। अब देखिए, पतंजलि क्रेडिट कार्ड के लिए टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पतंजलि क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो PNB और पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। हीटर का कॉइल किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। चलिए और प्रश्न देखते हैं क्या है। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, 10 फरवरी 2006 को कौन सा दिन था? अब ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो ये निकालना पड़ेगा। हम निकाले हैं कि 10 फरवरी 2006 को मंगलवार है। अगर आप मंगलवार टिक किए होंगे तो सही है आपका। ठीक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का ये होता है CnH2n+2। इसी तरह अगर एल्कीन का पूछा जाता तो CnH2n हो जाता, और एल्काइन का पूछा जाता तो CnH2n-2। ठीक है, ये एल्केन का ये है, एल्कीन का हो जाता ये, एल्कीन का ये हो जाता, और ये एल्काइन का हो जाता। ठीक है, समझ गए। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था? अब पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो क्यों लाया गया था? तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अब जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षण है, सॉरी स्मारक है, उसका संरक्षण करना तो हमारा भी दायित्व बनता है, तो वो किस अनुच्छेद में है? 49 में। ठीक है, ये DPSP के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। ठीक है। नींबू को पानी में डालने पर बड़ा दिखता है, अब ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का सभ्य सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो हाल ही में बने हैं जगदीप धनखड़ जी। धनखड़ जी
जो इससे पहले वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के पद पे थे, ठीक है। वो अभी उपराष्ट्रपति बने हैं, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में है? तो 1975 वाले में, ठीक है। राजकोषीय नीति किसका भाग है? तो सरकार के आर्थिक नीति का प्रमुख घटक है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा प्रश्न ही पूछा जाता है कि एन.के. सिंह कितने नंबर के वित्त आयोग है। अब ऐसे नहीं पूछा कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऐसे नहीं पूछा गया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हम आंसर देते हैं एन.के. सिंह। उल्टा पूछा गया है कि एन.के. सिंह जो थे वो कितने नंबर के वित्त आयोग अध्यक्ष थे, तो 15वें, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना क्या है? तो अन्नपूर्णा योजना में मुफ्त अनाज दिया जाता है, ठीक है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है। चलिए और देखते हैं क्या प्रश्न है। 2022 तक भारत ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं? अब देखिए, ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न था, किसी को पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं था, मैं भी नेट से देखा हूँ अभी। तो 563 मैच खेल चुके हैं, ठीक है। मार्च 2022 में मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ किसने अपना 100वां मैच खेला था? तो विराट कोहली जी खेले थे, ठीक है, विराट कोहली ने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो इतना ही प्रश्न था आज का। फिर कल जब होगा एग्ज़ाम तो कल का भी एनालिसिस इसी तरह करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का तो सुबह में ही दे देंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों का शिफ्ट का शाम में, रात मतलब इसी टाइम में कल फिर से मैं एक साथ ही सारा शिफ्ट का दे दिया करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।